माता की गंज बसादा वाले को मेरा कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने इतना मुझे समझा, इस लायक समझा कि आप लोगों ने गंज बसादा में मुझे बुलाया है, तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्या ताकि आज जो 77 साल से ये ड्राइवर समाज आज घुट के जी रहा है, तो ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के बीच में निस्वार्थ भाव काम करता है, ना किसी से लेता है और ना किसी को देता। यही है एक दूसरे ड्राइवर भाई की हेल्प करता है। बदले में धन दौलत रुपया कुछ नहीं चाहिए, हमें साथ ओनली सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर एंगल से हम ड्राइवर भाई को समझाते हैं। तो कम से कम थोड़ी जनसंख्या गंजबासुदा में जाना तो होनी चाहिए, कम से कम 100 दिख रहे हैं मुझे। गंजबासुदा में ड्राइवर तो बहुत कम से कम 500 तो होंगे ही होंगे, तो वो भी एक देश के आंतरिक सिपाही है। अरे कब तो रोज रोज थोड़ी मीटिंग होगी और ड्राइवर कल्याण संघ भारत की यहाँ पे प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच में ऐसा आया है कि आपको समझना पड़ेगा इस चीज के बारे में। आज 77 साल से ड्राइवर समाज की सेवा ही करता है, आपको भी पता है। कहीं रोड से जाते हैं तो आगे वीडियो भी पड़ेगा, हम पब्लिक की परेशानी है, तो ड्राइवर को कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग लड़ रहे हैं ड्राइवर खुद के लिए, क्योंकि ड्राइवर भी एक देश का अंतिम सिपाही है, उन्हें भी मान सम्मान मिलना अनिवार्य है। आज देखो रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आम पब्लिक देखो हंसती है, मर गया साला दारू पी के मरा हो, जबकि वो दारू कभी नहीं पीता, नशा पता नहीं करता हो, फिर भी उसको गालियां ही मिलती है। आज बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है, वहाँ पे वो शहीद हो जाता है, उसे बेकायदा तिरंगे के अंदर लाया जाता है। तो उसी तिरंगे के लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ड्राइवर हित के लिए लड़ रहा है कि ड्राइवर भी एक देश का आंतरिक सिपाही है, उसको भी और ही मान सम्मान मिलना चाहिए। और लॉकडाउन के अंदर देखिए आप, हर चीज ड्राइवर ने वो चाहिए, नर्स को भी ले जाने वाला ड्राइवर है, डॉक्टर को भी ले जाने वाला ड्राइवर है, उसको क्यों मान सम्मान नहीं मिला? वो एक साइड खड़ा हुआ, क्यों मान सम्मान नहीं मिला भाई? अब दवाई गोली से लेकर ड्राइवर ने वो चाहिए। अगर लॉकडाउन के अंदर ड्राइवर अपनी एक भूमिका नहीं निभाता तो आज देश में हाहाकार मच जाए। कहाँ से लाते खाने पीने के राशन वगैरह, कहाँ से लाते? तो पहला रोल दिया है ड्राइवर का, तो ड्राइवर को भी बेदखल कर दिया उन लोगों ने, क्यों मान सम्मान नहीं मिला? तो अपनी इज्जत को आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या करना है। अरे भाई तुम तो समझो, अपनी इज्जत तो समझो। अगर आप लोग ही नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा इस चीज को? तो एक प्लेटफॉर्म पे घूम फिर के आप लोगों को आना पड़ेगा। हमारे काशीराम जी सेन आप लोगों के बीच में कितना गला फाड़ते हैं, हमारे हर एक अधिकारी आप लोगों के बीच में कितना गला फाड़ते हैं। तो इस ड्राइवर समाज का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इन्हें क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों के लिए आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को यहाँ गंज बासुदा के अंदर लेके आए। ये आप लोगों की ही इतनी लड़ाई चल रही है यार। अरे सरकार से 29 सूत्री जो मांगे रखी है मेरे भाई, अगर सरकार ने अपनी 29 सूत्री मांगे मान ली तो 22 करोड़ चालक ड्राइवर परिवार का भला हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? अरे जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हर एक पद अधिकारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है। आप ये मत सोचो कि खाली विदिशा जिले में है कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एनी टाइम तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वहाँ के जिला अध्यक्षों को खबर करेंगे, तुरंत आप लोगों की हेल्प होगी। ऐसा चलता फिरता संगठन नहीं है ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरे भारत के अंदर है ये। आज इस संगठन को, ये मुहिम को, ये पौधा लगाया हमारा सुरेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज जो पौधा बोया उनने आज छोटे से बड़ा करा है और लाखों करोड़ों ड्राइवर भाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ गए। हर प्रांत में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, वो चाहे तहसील हुआ, जिला हुआ, राज्य हुआ, हर जिले में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मिलेगा आपको। तो इसकी पहचान पत्र भी आप लोगों को लेना अनिवार्य है।
आपको यूनिफॉर्म में रहना है। एक ड्राइवर की पहचान क्या रहती है? यूनिफॉर्म। एक अपने पुलिस वाले की पहचान यूनिफॉर्म ही रहती है ना, तो ड्राइवर की भी पहचान यूनिफॉर्म ही रहती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ 12 से जोड़ोगे तो आई कार्ड भी बनाना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं पहचानेगा आपको। यूनिफॉर्म वर्दी वगैरह रहेगी, कहीं भी 10 व्यक्ति के सामने आप मिलोगे तो वो कम से कम अपना पहचान पत्र लेना अनिवार्य है आप लोगों को। और ट्रैफिक रूल्स के नियम कायदे में चलना है, नशा पत्ता करके वाहन नहीं चलाना है अपने को। क्योंकि मेरे भाई आज महीने भर ड्राइवर भाई घर से दूर रहते हैं। आज उनका परिवार, आप लोगों का ही परिवार इंतजार करता है कि आज दूर गए हैं तो कम टाइम पे आएंगे। आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, हर परिवार अपना इंतजार करता है। तो नशा पत्ता करके वहां किसी भाई को नहीं चलाना है, ये विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक दूसरे ड्राइवर भाई को समझाइश भी देना है अपने को, क्योंकि वो बोलते हैं ना कहावत, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो हम मरेंगे तो मरेंगे, दूसरे को भी ले डूबेंगे। तो नशे पत्ते से ध्यान रखना है आपको। नशा पत्ता करके वाहन नहीं चलाना है, नियम कायदे का पालन करना है। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बारे में सभी ड्राइवर समाज को समझाना भी है। चाहे आप ढाबे में, चाहे टेम्पो स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे, कहीं भी मिलो, रोड पे मिलो, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बारे में आप लोगों को समझा देना है और जागरूक भी करना है। ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हमारे कस्बे मतलब सुरेंद्र प्रसाद जी की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये 22 करोड़ चालक ड्राइवर परिवार की लड़ाई है। ये अगर सरकार ने हमारी ये जो मांगे मान ली है तो भला हो जाएगा। उसमें कुछ मांगे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे दुर्घटना में हमारा ड्राइवर भाई शहीद हो जाता है तो हमने सरकार से डिमांड करी है कि 20 लाख रुपए का मुआवजा हमारा ड्राइवर भाई अगर कहीं दुर्घटना में शहीद हुए तो उसके परिवार वाले को, उसके बीवी बच्चे को 20 लाख रुपए मिल जाए, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। क्योंकि वो ड्राइवर भाई घर में अकेला कमाने वाला था, वो तो चल पड़ा, अब वो परिवार किसके पीछे? तो वो सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए मिले तो उसका परिवार छोटा मोटा दुकानदारी कुछ भी कर सके। 55-60 साल के बाद में ड्राइवर गाड़ी चलाने की कंडीशन में नहीं रहता है। तो सरकार से यही अपील है अपनी कि 10,000 रुपए महीना ड्राइवर को एक पेंशन मिले, ताकि सबको पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, हर चीज की पेंशन, डॉक्टर को भी पेंशन मिल रही है, नर्स को भी पेंशन, सबको ही पेंशन, तो ड्राइवर को भी एक पेंशन मिले ताकि उसका 55-60 साल के बाद में ये 10,000 रुपए उसमें काम आए, ताकि थोड़ा बहुत तो एक सहारा तो मिले। यूँ तो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो कोई जब तक चला रहे हो ठीक है, इसके बाद तो घर बैठना है, आपसे कोई खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से 10,000 रुपये महीना पेंशन, 20 लाख रुपए ड्राइवर शहीद हो जाता है तुरंत मिल जाए। और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर के अंदर लागू होना चाहिए। तो ड्राइवर को भी वो ही मान सम्मान दर्जा मिलना चाहिए। ड्राइवर भी एक देश का रीढ़ की हड्डी है, देश का आंतरिक सिपाही है। तो 1 सितंबर डे ड्राइवर कैलेंडर के अंदर लागू होना चाहिए। कम से कम तो उसे भी लगे 15 अगस्त 26 जनवरी सभी दिवस मनते आ रहे हैं तो मेरा भी एक दिवस है, साल में एक बार छुट्टी मुझे भी मिलना तो उसे भी एक प्रांत में कहीं भी जाए तो सभी को लगे कि नहीं यार अब हमारा भी ड्राइवर दिवस है, मैं तुरंत घर पहुंचूंगा क्योंकि मेरे जिले में भी मेरा भी एक दिवस बनेगा तो मैं भी वहाँ तुरंत घर पहुंचूंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आ रहा है ड्राइवर दिवस, तो ये ड्राइवर दिवस इतनी धूमधाम से मनाना है। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस पूरे इंडिया के अंदर पूरी सरकार को पता चल जाए कि ड्राइवर उनकी औकात क्या है। और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर के अंदर लागू करें। इनको सोचने पे मजबूर करना चाहिए सरकार को भी, इनको जरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देखो कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं अपनी तवे पे रोटी सीखने में लगे हुए हैं और कुछ ऐसे मोटर मालिक है, कुछ सभी मोटर मालिक का नहीं बोलता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो ड्राइवर का मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं, उसके साथ में मारा पीटी शोषण करते हैं।
कुछ अच्छे भी हैं, 50% मोटर मालिक अच्छे भी हैं और 50% ट्रांसपोर्ट अच्छे भी हैं जो ड्राइवर की मान सम्मान इज्जत भी करते हैं। और एक कुछ ऐसे हाई तो डीलर भी है जो इज्जत मान सम्मान करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि लाठी से मारने